बीजेपी ने अपने 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट का भी ऐलान कर दिया गया। सीएम योगी गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने सेफ सीट को चुना। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने के पीछे एक और कारण है। यूपी की राजनीति में पूर्वांचल बहुत अहम है। सबसे अधिक सीट भी इसमें ही भाजपा को मिली थी। पहले तो भाजपा पूरे प्रदेश में अनुकूल माहौल समझ रही थी। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चुनाव के माहौल को बदला है, उससे भाजपा की नींद तो उड़ी ही है। ओम प्रकाश राजभर समेत कई छोटे दलों से गठबंधन है। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत काफी बड़े नेता भी पार्टी में आए हैं, जिनका ओबीसी वर्ग में बड़ा प्रभाव है। योगी और भाजपा की कोशिश है कि गोरखपुर से चुनाव लड़कर पूरे पूर्वांचल को साधा जाए, लेकिन यह अब इतना आसान भी नहीं है। लेकिन योगी प्रदेश में भाजपा के पास सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा तो है ही, और हिंदुत्व के मुद्दे पर आस है कि जीत मिलेगी। भाजपा नेताओं की भाषणों से यह साफ भी होता है। भाजपा हिंदुत्व के नाम पर वोट तो लेना चाहती है, लेकिन यह बिल्कुल नहीं चाहती कि यूपी का चुनाव हिंदुत्व बेनाम सामाजिक न्याय हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सत्ता पर एक बार फिर काबिज होने की हसरत अधूरी रह सकती है। वहीं 5 साल से योगी पर ओबीसी दलित के विरोधी होने का आरोप लगाते रहे हैं। यह फैक्टर चुनाव में प्रदेश के बड़े हिस्से में काफी नजर भी आता है। गोरखपुर में मठ के प्रभाव को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मठ जिसकी तरफ, चुनाव परिणाम उसकी तरफ है। ऐसे में देखना होगा योगी की सीट पर गठबंधन किसे उतारता है और योगी को कितनी चुनौती मिलती है। गोरखपुर में चुनाव छठे चरण में है, लेकिन योगी के नाम की घोषणा कर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सत्ता मिली तो मुख्यमंत्री योगी ही होंगे। उम्मीदवार के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के नाम का भी ऐलान हुआ। सूची में उनका नाम दूसरे नंबर पर था। इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद को एक बार फिर झटका तो लगा ही है।